नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए व्लॉग में। आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम पूरी फैमिली के साथ निकल पड़े हैं रामोजी फिल्म सिटी घूमने के लिए। अभी हम सब एक रेंट की कार में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरा परिवार बैठा है। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रहा है। अभी सुबह का टाइम है, लगभग एवरेज मॉर्निंग टाइम है और हम निकल चुके हैं सिकंदराबाद के रास्ते से रामोजी फिल्म सिटी की तरफ। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, सुबह का समय होने की वजह से कहीं कहीं ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें दिख रही है और वहीं दूसरी तरफ जगह ऐसी भी है जहां अभी हल्का सन्नाटा है, जैसे शहर अभी पूरी तरह से जागा नहीं है। सिकंदराबाद का ये रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठंडी ठंडी सुबह की हवा, हल्की धूप और रोड के किनारे हरियाली, सफ़र का मज़ा ही अलग है। हम धीरे धीरे रामोजी फिल्म सिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जितने पास पहुंच रहे हैं उतनी ही हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, आखिरकार पहुंच चुके हैं रामोजी फिल्म सिटी के पास। आप देख सकते हैं सामने एक भव्य एंट्रेंस गेट है। कितना शानदार और ग्रैंड लुक है इसका। यह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक है, जहां हज़ारों फिल्म और टीवी शोज़ की शूटिंग हो चुकी है। अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? अलग अलग सेट्स, गार्डन, स्टूडियो, एडवेंचर एक्टिविटीज़, ये सब हम आपको इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हॉलीडे के टाइम यहाँ की एंट्री टिकट थोड़ी महंगी हो जाती है। बच्चों की टिकट 1600 रुपये की है और अडल्ट की 1900 रुपये की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एंट्री लेने वाले हैं रामोजी फिल्म सिटी के अंदर। आज का दिन मस्ती, घूमना, फोटो, वीडियोस और ढेर सारी यादों से भरा होने वाला है। 2026, 31st December, 8 p.m. onwards. Hey Hyderabad, are you ready? This New Year's Eve, step into Carnival, which is gonna be much more than just a party. Welcome to India's biggest all-age New Year Eve bash with 6 electrifying zones only at Ramoji Film City. Your night begins at Zone 1, where glow angels welcome you at the magical Angel Fountain, and glowing stars lead you into the Glow Garden, filled with dazzling lights. Stay back and off special packages. अब यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी चेकिंग होगी और उसके बाद हम बस में बैठकर रामोजी फिल्म सिटी के अंदर की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यह बस रामोजी फिल्म सिटी की ही है। एक बार टिकट लेने के बाद यहाँ की बस सर्विस फ्री हो जाती है। आप किसी भी बस में बैठकर आराम से एक जगह से दूसरी जगह मुफ्त में घूम सकते हो। अभी हम ट्रैवल्स में बैठे हैं और यहाँ से अभी लेकिन अगर ओपन बस रही तो बहुत कुछ देखने के लिए मिल सकता है। अभी हमें ओपन बस नहीं मिली, लेकिन वहाँ उधर जाके हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, रामोजी फिल्म सिटी बहुत बड़ा परिसर है, लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है। एंट्री गेट से मुख्य सेट और गार्डन काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ बस या टूर गाड़ियाँ से ही ले जाया जाता है, क्योंकि पैदल जाना लगभग नामुमकिन है। और आखिरकार दोस्तों, हम अपने मुख्य पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये जो आप सामने सेट देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यह कराटे स्कूल से जुड़े
सीन की शूटिंग होती है। दोस्तों, अभी हम जिस पॉइंट पर उतरे हैं, यहाँ तो पूरा एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। हर जगह कुछ ना कुछ देखने और करने को है। सच में यहाँ दिन कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। फिलहाल तो लग रहा है कि आज का पूरा दिन धमाल होने वाला है। हैंड क्लोज, मुट्ठी बंद करो, वहां दिखा दीजिए, उधर 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 दिखा दीजिए। चेक कर लो, चेक करके जल्दी लेके आओ मैडम। खोल दीजिए, खोल के मैडम जी देख लो चिपके तो नहीं है, और चेक करके इधर में रखो, जल्दी रख दीजिए। सिक्का लेकर आइए। किसको दिए? चीटिंग नहीं मैडम जी। ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर पहन के आ जाओ। सच बोलो कोइन का, वरना चेकिंग होगी। हाथ दिखाओ, आ करो। कहाँ छुपा लिए? हिलो नहीं मैडम, हाथ खाली। ये हिलाओ, ये हिलाओ। ये क्या कर रही है? चोर मैडम है। देखिए सर जी, अब हम एक नई जगह पर पहुंच चुके हैं और यहाँ हमें दिखाया जाएगा कि क्रोमा बैकग्राउंड की मदद से फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है। The light flickered on the screen of the theater. An image appeared, and it changed my life forever.
The series of images that followed after that held me spellbound. I knew I was captured by its magic. That was cinema. I was so obsessed with its magic that I wanted to be a magician myself. And so I did. Soon, I wanted to expand my magic world and include all of you into its orbit. That is how Ramoji Film City came into being. Today, you are in the most state-of-the-art film city in the world. So friends, enjoy this movie-making experience. You will find it unforgettable because you will not be passive spectator. Share my love. और बैक में पैसा लेके जा रहे गोइंग विद मनी पीछे पुलिस आ रहे आपको पकड़ने के लिए अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड पुलिस आर चेजिंग मी दिस इज अ सीन तो अब क्या करते हैं ये सीन में ऐसे मुस्कुराते हैं भागने मगर इतना क्यूट एक्सप्रेशन नहीं रखना मैडम अब चोरी किया है टेंशन के साथ गाड़ी भगाना बीच बीच में पीछे भी देखना इंस्पेक्टर को थोड़ा रिस्पेक्ट दे देना ठीक है शो मी वंस कैसे भगाते गाड़ी को रेस करिए नहीं दो तरफ नहीं होते मैडम यहाँ पर नहीं यार फर्स्ट टाइम चोरी कर रही भाई ऐसी होता है the right side you're going to raise madam and you can swing the vehicle like this when I say look back madam turn from right side okay पीछे देखने के बाद इसमें देखना कैमरा है इसमें रेडी पोजीशन स्टार्ट कैमरा एक्शन रेस करो गाड़ी लॉन्ग लेफ्ट एंड लॉन्ग राइट रेस करो मैडम क्या मीटर सेट कर रहा है ऐसा करो लेफ्ट राइट मूवमेंट जल्दी मैडम आप चोरी किया है इतना आराम से नहीं चलाना मैडम गाड़ी यू गोइंग विद मनी नॉट विद वेजिटेबल्स कैमरा देखिए जब मैं बोलता हूं तभी देखना पीछे रेस लेफ्ट राइट मूवमेंट एक बार पीछे देखिए लुक बैक आराम से कौन देखते भाई सीन क्या है मैडम चोरी किया ना डर के चलाओ गाड़ी आप एंजॉय कर रहे मैडम रेस करो लेफ्ट राइट मूवमेंट सत्यानाश कर दे फिल्म को मुझे लग रहा है आराम से ब्यूटी पार्लर को जा रही थी सर बिल्कुल टेंशन नहीं है मैडम आपके चेहरे में ऊपर से आश्रय दिया ये टूथपेस्ट कार्ड नहीं है कैमरा देखिए मैडम कैमरा देखिए फ्रेंड्स डिड यू सी द ग्रीन स्क्रीन बिहाइंड द स्टार्स दैट इज कॉल्ड chroma effect with that we can change any backdrop of course we can use blue screen also चलाते रहिए क्या हो गया look at that they went to international airport of Kuala Lumpur पैसे के साथ गाड़ी भी लेकर सीधा मलेशिया मैडम पीछे मत देखो अभी इंस्पेक्टर घर चले गया सिर्फ कैमरा को देखिए गाड़ी चलाते रहिए अभी आप मलेशिया में वो भी मेट्रो ट्रेन ट्रैक के ऊपर क्या खतरनाक एक्टिंग की है रियली ना बैग में पैसा ना फेस में एक्सप्रेशन स्टिल दे आर एंजॉयिंग द राइड कैमरा देखिए मैडम स्लोली डाउन कैमरा को देखते हुए थैंक यू खतरनाक कॉमेडी फिल्म थी लिटरली आई एम सो हैप्पी दैट देयर शुड बी सम डेट टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ 300 people you guys are too good now change your costume we'll talk about the payment now tell me friends something we are missing in this clip any guesses sounds exactly इसमें आवाज नहीं है practice sounds now अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें दिखाई है ठीक उसी जगह पर एक होटल है जहाँ केवल स्नैक्स ही मिलता है यह है यहाँ का होटल और सच में यह काफ़ी बड़ा और शानदार लग रहा है दोस्तों सच बताओ तो यहाँ आकर जो फीलिंग आ रही है ना वो शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है अभी तक हम फिल्मों में जो कुछ देखते थे वो सब आज सामने से देखने का मौका मिल रहा है यहाँ हर चीज़ इतनी बड़ी और प्रोफेशनल तरीके से तैयार की गई है कि समझ में आता है कि एक सीन के पीछे कितनी मेहनत लगती होगी कैमरे के सामने जो 2 मिनट का सीन दिखता है उसके पीछे घंटों की तैयारी होती है सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब हम फिल्म देखते हैं तो सब कुछ रियल लगता है लेकिन यहाँ आकर समझ में आता है कि असली जादू तो कैमरा एंगल और एडिटिंग का होता है और सच कहूँ तो यहाँ आकर हम सब के अंदर का बच्चा बाहर आ गया है हर चीज़ को देखकर बस यही लग रहा है अरे ये तो हमने फिल्मों में देखा है आज का दिन पूरी तरह से एक्सपीरियंस से भरा हुआ है
यहाँ घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चला। थकान तो है लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सच में दोस्तों, कभी कभी सिर्फ जगह देखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उस माहौल को महसूस करना, और यहाँ वही फीलिंग मिल रही है। इस होटल में जैन समाज के लोगों के लिए बिना लहसुन प्याज वाली शुद्ध शाकाहारी सब्जी परोसी जाती है। ठीक उसी प्रकार की थाली यहाँ पर भी उपलब्ध है। यहाँ एक थाली की कीमत 400 रुपये है, लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट है कि क्या बताएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी आइटम चाहे जितनी बार चाहे रिफ़िल कर सकते हो। दोस्तों, ये बच्चों के लिए इन्फ्लेटेबल स्लाइड है, हवा से भरी हुई, जिस पर बच्चे चढ़कर फिसलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। या ऐसे कई सारे गेम्स हैं, बच्चों के लिए खेलने और एंजॉय करने की भरपूर व्यवस्था है। सच में बच्चों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं।
दोस्तों यह देखिए, यह एक जहाज है और इसे बिल्कुल असली जहाज की तरह डिजाइन किया गया है। अंदर जाते ही आपको जहाज जैसा ही फील आएगा। और बच्चों के लिए तो यहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं। छोटी छोटी कारें, रेसिंग बाइक और कई मज़ेदार गेम्स भी हैं। दोस्तों यहाँ का माहौल काफ़ी डरावना है। हर तरफ ऐसी सजावट की गई है जैसे किसी हॉरर फिल्म का सेट हो। लाइटिंग, साउंड और पूरा वातावरण इतना रियल लग रहा है कि अगर कोई अकेला बंदा अंदर जाए तो सच में डर सकता है। Hi. Good evening. Welcome to the world's largest film studio complex, Ramoji Film City. आप सभी का रामोजी फिल्म सिटी में हार्दिक स्वागत है। I am संस्कृति, your tour guide. मैं संस्कृति हूँ, आपकी टूर गाइड। We are at Eureka, which is the starting point and ending point of your tour. अभी हम लोग यूरेका में हैं, यहीं से आपका टूर शुरू होता है और यहीं पे खत्म होगा। Everyone okay with Hindi and English? Yes. Look at your right hand side. अब अपना right hand side देखिए. The big blue face which is visible, उसके अंदर फंदुस्तान है. It is still an attraction area. There is फंदुस्तान inside this big blue face. It is still an attraction area. Look at your left hand side. अब अपने left hand side देखिए. You can see big blue wall. आपको big blue wall दिख रहा है. उसके अंदर रामोजी's movie magic है. There is Ramoji's movie magic inside this big blue wall with 3 attractions and 1 show. Lights, camera, action. Look at your right hand side. अब अपने right hand side देखिए. This is 2-in-1 garden. इस garden को 2-in-1 garden कहते हैं. From the front side it looks like Delhi's Mughal garden and from the inside it looks like Mysore's Vrindavan garden. सामने से ये दिल्ली के मुगल गार्डन की तरह दिखता है और अंदर से ये मैसूर के वृंदावन गार्डन की तरह दिखता है। मूवीज लाइक पोन्नियिन सेल्वन 1, पोन्नियिन सेल्वन 2 एंड जोधा अकबर वर शॉट हियर। PS1, PS2, जोधा अकबर जैसी मूवीज यहीं पे शूट की गई हैं। दिस गार्डन इज ऑल्सो गिवन फॉर रॉयल वेडिंग्स। इस गार्डन को रॉयल वेडिंग्स के लिए भी दिया जाता है। Look at your left hand side. You can see Toe Temple Garden. आपको Toe Temple Garden दिख रहा है। निर्मा वॉशिंग पाउडर का एड यहीं पे शूट किया गया था।
कीप लुकिंग एट योर लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड देखते रहिए। कैन से सियारा गार्डन, आपको जो गार्डन दिख रहा है इसका नाम सियारा गार्डन है। उलाला सॉन्ग यहीं पे शूट किया गया था। डर्टी पिक्चर मूवीज उलाला सॉन्ग वाज शॉट इनसाइड दिस गार्डन। लुक एट योर राइट हैंड साइड। अब अपने राइट हैंड साइड देखिए। यू कैन सी अ फाउंटेन, आपको जो फाउंटेन दिख रहा है इसका नाम एंजल फाउंटेन है। दिस फाउंटेन इज कॉल्ड एंजल फाउंटेन। इट इज मेड अप ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर, ये ग्रीक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। इट इज द हाईएस्ट फाउंटेन ऑफ रामोजी फिल्म सिटी, ये रामोजी फिल्म सिटी का सबसे बड़ा फाउंटेन है। कीप लुकिंग एट योर लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपको अम्ब्रेला शेप में ट्रीज दिख रहे हैं। दिस गार्डन इज कॉल्ड अम्ब्रेला गार्डन, इसे अम्ब्रेला गार्डन कहते हैं। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, कैन सी बिग ब्लैक स्टेज, आपको बिग ब्लैक स्टेज दिख रहा है। दिस गार्डन इज कॉल्ड लाइमलाइट गार्डन, इसे लाइमलाइट गार्डन कहते हैं। दिलवाले मूवी का क्लाइमैक्स सीन यहीं पे शूट किया गया था। रॉकस्टार मूवी का नादान परिंदे सॉन्ग भी यहीं पे शूट किया गया था। द क्लाइमैक्स सीन ऑफ दिलवाले वाज शॉट इनसाइड दिस गार्डन एंड द रॉकस्टार मूवीज नादान परिंदे सॉन्ग वाज आल्सो शॉट देयर। इट इज फेमस फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स एज वेल। लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड टॉप। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखिए, आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज द हवा महल ऑफ रामोजी फिल्म सिटी, ये रामोजी फिल्म सिटी का हवा महल है। इट इज मेड अप ऑफ राजस्थानी आर्किटेक्चर। ड्रीमम वेकअपम सॉन्ग यहाँ पे शूट किया गया था। द सॉन्ग ड्रीमम वेकअपम वाज शॉट इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आपको जो सर्कल गार्डन दिख रहा है इसका नाम करिश्मा गार्डन है। दिस गार्डन इज कॉल्ड करिश्मा गार्डन। The specialty of this garden is according to the costumes of the actors and actresses, the flowers are grown. अगर एक्टर्स या एक्ट्रेस ने रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना है तो रेड कलर के फ्लावर्स उगाए जाते हैं। येलो कलर का कॉस्ट्यूम पहना है तो येलो कलर के फ्लावर्स उगाए जाते हैं। आप सबने RRR मूवी देखी है? लुक एट द फ्रंट साइड ऑफ दिस रोड। आप इस रोड को सामने से देखिए। RRR मूवी में एक कार पंचर सीन है। जेनी मैम का कार पंचर हो जाता है RRR मूवी में, वो सीन इसी रोड पे शूट किया गया था। द सीन ऑफ कार पंचर वाज शॉट ऑन दिस रोड इटसेल्फ इन RRR मूवी। लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, कैन सी अ डिपार्टमेंट, आपको जो डिपार्टमेंट दिख रहा है दिस इज इक्विपमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे शूटिंग के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर शूटिंग्स आर प्रोवाइडेड हियर। लुक एट योर राइट हैंड साइड। सब लोग अपने राइट हैंड साइड पे देखिए। यू कैन सी अ जग फाउंटेन, आपको जग फाउंटेन दिख रहा है। इट इज अ डिटैचेबल फाउंटेन मेड अप ऑफ रोमन आर्किटेक्चर। क्रिश 3 मूवी का क्लाइमैक्स यहीं पे शूट किया गया था बाय रिप्लेसिंग द जग विद क्रिश स्टैचू। क्रिश का स्टैचू रखा गया था वहाँ पे क्लाइमैक्स के सीन में। लुक एट योर राइट हैंड साइड। यू कैन सी अ बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग दिख रही है। दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड मल्टीपर्पज बिल्डिंग, इसे मल्टीपर्पज बिल्डिंग कहते हैं। इट इज हैविंग 4 एलिवेशन ऑन इट्स 4 साइड्स, इसके 4 साइड पे 4 एलिवेशन है। It can be seen in the movie चंद्रमुखी shown as वेंकटापुरम पैलेस। इस बिल्डिंग को चंद्रमुखी मूवी में वेंकटापुरम पैलेस की तरह दिखाया गया है। इन बॉलीवुड मूवीज लाइक जॉली LLB 2 एंड भूल भुलैया दिस बिल्डिंग हैज बीन शोन। ये एक तरफ से पैलेस है, एक तरफ से कोर्ट है, एक तरफ से लाइब्रेरी है और एक तरफ से घर है। आप सबने मगधीरा मूवी देखी है? हैव यू ऑल वॉच्ड मगधीरा? रामचरण सर्स मूवी मगधीरा। लुक एट द फ्रंट साइड ऑफ दिस रोड। आप इस रोड को सामने से देखिए। देयर इज अ बाइक रेसिंग सीन इन द मूवी मगधीरा। उस मूवी में एक बाइक रेसिंग सीन है, वो इसी रोड पे शूट किया गया था। द बाइक रेसिंग सीन ऑफ मगधीरा मूवी वाज शॉट ऑन दिस रोड। आप सबने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है? कीप लुकिंग एट योर राइट हैंड साइड। अब अपने राइट हैंड साइड पे देखते रहिए, आपको रेड एंड व्हाइट कलर में स्टेप्स दिखेंगे। यू विल बी स्पॉटिंग लाल एंड सफ़ेद रंग की सीढ़ियाँ दिख रही हैं सबको, रेड एंड व्हाइट कलर में स्टेप्स। वहाँ पे शाहरुख खान सर ने देविका मैम को उठाया था। शाहरुख खान सर लिफ्टेड देविका मैम देयर इटसेल्फ। मूवी में आपको 300 स्टेप्स दिखाए गए हैं, असलियत में वहाँ पे सिर्फ 30 स्टेप्स है। इन द मूवी देयर आर 300 स्टेप्स बट हियर देयर आर ओनली 30 स्टेप्स। लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड। आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यू कैन सी व्हाइट कलर स्ट्रक्चर। इसे पूरा व्हाइट पेंट कर देने पे इसे गुरुद्वारा की तरह दिखाया जाता है। गोल्डन पेंट कर देने पे इसे गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर की तरह दिखाया जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज अ 2-in-1 स्ट्रक्चर। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू नॉर्थ इंडियन सिटीज। अभी हम लोग घुस रहे हैं नॉर्थ इंडियन सिटीज में। आप सबने शाहरुख खान सर का गाना सुना होगा ना, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। वो गाना यहीं पे शूट किया गया था। दैट सॉन्ग वाज शॉट इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। कीप लुकिंग एट योर लेफ्ट हैंड साइड। आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज बुलंद दरवाजा। इतना बुलंद है कि 4 लोग मिलकर धक्का मारेंगे वो नीचे गिर जाएगा। नाउ वी आर
at the marketplace of North Indian cities. अभी हम नॉर्थ इंडियन सिटीज के मार्केट प्लेस पे हैं. You can see this in movie गंगूबाई काठियावाड़ी, छावा जैसे मूवीज में आप देख सकते हैं. Look at your left hand side top. अब अपने लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखिए, आपको डोम स्ट्रक्चर दिखेगा. दिख रहा है सबको डोम स्ट्रक्चर ऊपर. इफ पेंटेड व्हाइट इट इज शोन एज ताजमहल. ग्रीन पेंट करने पे मस्जिद की तरह दिखाया जाता है. ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड आपको वहाँ पे रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो गेटवे ऑफ इंडिया है. मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, आगरा का ताजमहल, दोनों बगल बगल में ही है. आगरा से मुंबई आप 2 मिनट में जा सकते हैं, स्पेशली इन रामोजी फिल्म सिटी. Look at your right hand side. अब अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, these are typical नॉर्थ इंडियन मार्केट प्लेस के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. ये नॉर्थ इंडियन मार्केट प्लेस के टिपिकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं. ऑन योर राइट हैंड साइड यू कैन सी ग्रीन कलर बिल्डिंग. आपको अपने राइट हैंड साइड पे ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिख रही है. इट वाज शोन इन द मूवी श्रीमंतुडु एज श्रुति मैम्स हॉस्टल. इसे श्रुति मैम के हॉस्टल की तरह श्रीमंतुडु मूवी में दिखाया गया है. ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी होटल शांति निकेतन. आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे होटल शांति निकेतन देख सकते हैं. अगर आपको स्टे करना है तो यू कैन स्टे इन होटल शांति निकेतन. देखिए, दिस इज टिपिकल साउथ इंडियन विलेज सेट. ये टिपिकल साउथ इंडियन विलेज सेट है. ऑल दीज हाउसेज आर फेक. ये सारे घर नकली हैं. दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये सारे घर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए हैं. हैविंग ओनली फ्रंट एलिवेशन. सिर्फ सामने से है. आप डोर खोल के अंदर जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. वंस यू ओपन द डोर एंड गो इनसाइड यू विल फाइंड नथिंग. यू कैन सी दिस विलेज शोन इन द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस एज मीनम्माज विलेज. जैसे मीनम्मा के गाँव की तरह चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दिखाया गया है. अब अपने राइट हैंड साइड देखिए. लुक एट योर राइट हैंड साइड. यू कैन स्पॉट फ्यू बिल्डिंग्स. आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, दीज आर द कॉर्पोरेट ऑफिसेस ऑफ रामोजी फिल्म सिटी. ये रामोजी फिल्म सिटी के कॉर्पोरेट ऑफिसेस है. द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड द सेकंड वन इज ईटीवी भारत ऑफिस. मिडिल वन इज उषा किरण मूवीज प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस एंड द लास्ट वन इज इनाडोज ऑफिस. ईटीवी भारत एक मोबाइल एप्लीकेशन है. आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अवेलेबल इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड 23 डिफरेंट स्टेट्स. I'll be sharing general information. अभी मैं आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में बताऊंगी. 1991 में इस ज़मीन को खरीदा गया था. 1992 पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी. 1996 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था. In the year of 2006, this place was recognized as the world's largest film studio complex by Guinness Book of World Records. Back then there was only 1,666 acres of land. लेकिन अभी रामोजी फिल्म सिटी 2000 एकड़ ज़मीन से भी ज़्यादा में फैला हुआ है. It is spread across more than 2000 acres of land. The first Bollywood movie shot here was Badi Miyan Chote Miyan. The first Telugu movie shot here was Mananaku Pelli, and the first English movie shot here was The Nightfall. अभी विंटर कार्निवल चल रहा है रामोजी फिल्म सिटी में. सो आपको रामोजी फिल्म आफ्टर कंप्लीटली यू कैन कम बैक टू यूरेका टू अटेंड द फेस्ट एंड इवेंट्स. 6:30 से स्टेज शोज की शुरुआत होती है. एट 6:30 PM द स्टेज शोज आर स्टार्टेड एंड 7:30 पे कार्निवल परेड होता है. 7:30 देयर इज कार्निवल परेड. लुक एट योर राइट हैंड साइड. एयरपोर्ट है. यहाँ पे एरोप्लेन्स नहीं रहती हैं, सिर्फ एयरपोर्ट है. यहाँ पे एरोप्लेन्स नहीं रहती. यू वोंट फाइंड एरोप्लेन्स इनसाइड बट दिस इज जस्ट एन एयरपोर्ट. इस एयरपोर्ट के भी 4 एलिवेशंस हैं. एक साइड से इसे एयरपोर्ट की तरह दिखाया जाता है. एक साइड से इट्स लाइब्रेरी. एक साइड से इट्स हॉस्पिटल एंड फ्रॉम द अदर साइड इट्स चर्च. ऑन योर राइट हैंड साइड. अब अपने राइट हैंड साइड पे देखिए. अभी हम लोग जा रहे हैं यूरोपियन स्ट्रीट्स में बिना कोई पासपोर्ट वीज़ा के. उन सबके बिना ही वी विल बी एंटरिंग इनटू यूरोपियन स्ट्रीट्स. रामोजी फिल्म सिटी के यूरोपियन स्ट्रीट्स में जाने के लिए वी डोंट नीड अ पासपोर्ट और वीज़ा. 22 कंट्रीज़ के हाउस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं. देयर आर 22 कंट्रीज हाउस स्ट्रक्चर्स बिल्ट इनसाइड दिस यूरोपियन स्ट्रीट्स. ये यूरोपियन स्ट्रीट्स एस शेप में है. ऑल दिस द यूरोपियन स्ट्रीट्स आर इन एस शेप. 4 मूवीज कैन बी शॉट एट वंस. एक टाइम पे 4 मूवीज शूट की जा सकती है बिना कोई डिस्टर्बेंस के. आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस स्ट्रक्चर्स यहाँ से देख सकते हैं. यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर. ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड अगेन. आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रिंसेस स्ट्रीट. इसे प्रिंसेस स्ट्रीट बोलते हैं.
हवा महल सर, देखिए राइट हैंड साइड, अपने राइट हैंड साइड में देखिए एयरपोर्ट के पीछे वाला एलिवेशन है ये, दिस इज हॉस्पिटल। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तेलुगु मूवी अखंडा की शूटिंग हुई थी। इन द तेलुगु मूवी अखंडा सम सीन्स वर टेकन हियर। लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड, आपको डमी एरोप्लेन्स दिख रहे हैं, वो भी टूटे हुए। यू कैन सी डमी एरोप्लेन्स ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। ऑन योर राइट हैंड साइड इट इज चर्च एलिवेशन। आप अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये जो एलिवेशन है ये चर्च का एलिवेशन है। ऑन योर राइट हैंड साइड दिस इज एयरपोर्ट। बस ये सामने से एयरपोर्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इनसाइड दिस, इट्स जस्ट फ्रंट एलिवेशन। द फ्रंट एलिवेशन इज हैविंग एयरपोर्ट एलिवेशन। हो गया हम लोग का फॉरेन का ट्रिप हो गया। रामोजी फिल्म सिटी का फॉरेन सिटी है ये, हो गया। आप अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको ईफिल टावर भी दिख जाएगा। पेरिस का ईफिल टावर भी यहीं पे है। लुक एट योर राइट हैंड साइड, जो पार्किंग एरिया आपको दिख रहा है मूवीज में अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, यहाँ पे इसे बस पार्किंग एरिया नहीं तो ऑटो पार्किंग एरिया की तरह दिखाया जाता है। आपका पहला ड्रॉपिंग पॉइंट भागवतम होगा। योर फर्स्ट ड्रॉपिंग पॉइंट विल बी भागवतम। उसके बाद आप एग्जिट पॉइंट से आपको बाहुबली के लिए बसेस मिल जाएंगी। बाहुबली सेट विजिट करने के लिए यू कैन फाइंड बसेस एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ भागवतम सेट। लुक एट योर राइट हैंड साइड, अब अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, इट इज साहस। ये साहस है एशिया का फाइनेस्ट एडवेंचर लैंड। यहाँ पे आपको 2 राइड्स फ्री में मिलती हैं, बाकी सारे राइड्स चार्जेबल हैं। देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री राइड्स एंड ऑल अदर राइड्स आर चार्जेबल। लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड, अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यू कैन सी जेल। ये जेल के डिफरेंट एलिवेशंस हैं। We will be entering into jail। अभी हम लोग जाएंगे जेल के अंदर बिना कुछ कांड किए ही। चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में निकल के जाएंगे हम लोग। विल बी आउट विद इन फ्यू मिनट्स। प्लीज लुक एट योर बोथ साइड्स, सब लोग अपने दोनों तरफ देखिए। This typical jail setup can be seen in movies like Nene Raju, Nene Manjri, RRR, Master, Jailer, Chati Ratnalu। You can spot dummies। आपको जो डमीज दिख रहे हैं, शूटिंग के दौरान डमीज हटा दिए जाते हैं। ड्यूरिंग शूटिंग्स डमीज आर रिप्लेस्ड बाय ओरिजिनल आर्टिस्ट्स।
हैंगिंग सीन यहीं पे शूट किया गया था. द हैंगिंग सीन ऑफ सीताराम मूवी वाज शॉट देयर. आई होप आप सबने दृश्यम देखी होगी ना. लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड. अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बॉडी हाइडिंग सीन यहाँ पे शूट किया गया था. द बॉडी हाइडिंग सीन ऑफ दृश्यम मूवी वाज शॉट देयर. हम लोग आ चुके हैं जेल से बाहर एकदम सेफली. नाउ वी आर आउट ऑफ द जेल. द जेल ऑफ रामोजी फिल्म सिटी इज हैविंग 3 एलिवेशन. द वन व्हिच वी एंटर्ड फ्रॉम, the one we got exit from, and the third elevation you can see on your right hand side, the blue door elevation. इस जेल के 3 एलिवेशन है. एक जिससे हम लोग घुसे, एक जिससे हम लोग बाहर है और तीसरा ब्लू डोर एलिवेशन. आप सबने बाहुबली पार्ट 1 देखी है? पहला वॉच बाहुबली पार्ट 1 हो. उसमें वाटरफॉल सीन है ना. देयर से वाटरफॉल सीन, असली वाटरफॉल था वो. असली वाटरफॉल था. हाँ, मतलब ऐसे मतलब लोगों को लगे ऐसा बनाया गया था. दैट वाज अ फेक वाटरफॉल. KGF चैप्टर 2 में पार्लियामेंट सीन है ना, वो असली पार्लियामेंट था. वाज इट रियल पार्लियामेंट? दैट वाज आल्सो अ सेटअप मेड इनसाइड. नाउ वी आर टेकिंग यू टुवर्ड्स बिगेस्ट शूटिंग फ्लोर्स ऑफ रामोजी फिल्म सिटी. अभी हम आपको शूटिंग फ्लोर्स ऑफ रामोजी फिल्म सिटी की तरफ लेके चल रहे हैं. रामोजी फिल्म सिटी के अंदर 10 बड़े शूटिंग फ्लोर्स है. देयर आर 10 बिगेस्ट शूटिंग फ्लोर्स इनसाइड ऑफ रामोजी फिल्म सिटी. आप अपने दोनों तरफ देख सकते हैं. कैन सी ऑन योर बोथ साइड्स. इन्हीं के अंदर सेटअप लगा के शूट किया जाता है. जो वाटरफॉल सीन था ना, वो इसी के अंदर सेटअप लगा के शूट किया गया था. वो पार्लियामेंट सीन में इसी के अंदर सेटअप लगा के शूट किया गया था. डायरेक्टर्स के चॉइसेस के हिसाब से अंदर सेटअप्स लगाए जाते हैं और शूटिंग्स किए जाते हैं. नाउ वी विल बी टेकिंग यू टुवर्ड्स एन एग्जांपल सेट ऑफ बिगेस्ट शूटिंग फ्लोर्स. अभी हम आपको एग्जांपल सेट की तरफ लेके चलेंगे. उसका नाम भागवतम है. इट इज कॉल्ड भागवतम. वो एक माइथोलॉजिकल सेट है. इट इज ए माइथोलॉजिकल सेट. आप पूरा सेट विजिट कर सकते हैं. उसके बाद आपको नीचे रेलवे स्टेशन का सेट दिखेगा, वो भी आप विजिट कर सकते हैं. एग्जिट पॉइंट पे आपको बाहुबली के लिए बसेस मिल जाएंगे. आपको हर ड्रॉपिंग पॉइंट पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, रेस्टरूम फैसिलिटीज, फीडिंग रूम फैसिलिटीज और कैफेज मिल जाएंगे. इफ नीडेड प्लीज यूज दोज. अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं. आप अपना भी ध्यान रखें, अपने वस्तुओं का भी ध्यान रखें. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर बिलोंगिंग्स. मे यू ऑल हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड. बाय बाय. थैंक यू सो मच. भागवतमचं पूर्ण येऊ द्या. इकडं थांबा भागवतमचं. ये है भागवतम का सेट. Experience the Bhagavatam and enjoy the moments of कशी काय पडा महाभारत कृष्णाची सभा दाखवली काइंड ऑफ. तो कृष्ण आहे. तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो अर्जुन युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है और तुम एक धर्म युद्ध करने जा रहे हो. तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है. तुम फिर से सोचो दुर्योधन, मेरे विचार से पांडवों की मांग कुछ
दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बाहुबली के शानदार सेट पर। यही वह जगह है जहां फिल्म बाहुबली की कई यादगार दृश्यों की शूटिंग की गई थी। सामने जो भव्य महलनुमा संरचना आप देख रहे हैं, उसे बिल्कुल प्राचीन राजमहल की तरह डिजाइन किया गया है। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और भव्य मूर्तियां सब कुछ रॉयल फील देते हैं। इस सेट को इस तरह से बनाया गया है कि आपको सच में लगेगा जैसे आप माहिष्मती साम्राज्य में पहुंच गए हैं। यहाँ की वास्तुकला में प्राचीन भारतीय शैली की झलक दिखाई देती है। बड़े बड़े खंभे, नक्काशीदार डिजाइन और शाही सीढ़ियाँ। सबसे खास बात यह है कि फिल्म में जो महल और साम्राज्य इतना विशाल दिखता है, उसमें से बहुत कुछ वीएफएक्स और ग्राफिक्स की मदद से और भी भव्य बनाया गया था। यानी जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वह असल सेट और कंप्यूटर इफेक्ट्स का कमाल होता है। यह आकर समझ में आता है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। सेट डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन और टेक्नोलॉजी सबका शानदार मेल है। सच कहूँ तो यहाँ खड़े होकर एक अलग ही रॉयल फील आता है, जैसे हम किसी ऐतिहासिक युग में पहुँच गए हो। हमने यहाँ पर खूब सारी फ़ोटो खींची और इन खूबसूरत पलों को यादों के रूप में कैद कर लिया। इतनी शानदार लोकेशन थी कि हर तरफ बस कैमरे निकालने का मन कर रहा था। फैमिली के साथ अलग अलग पोज में तस्वीर ली ताकि ये यादें हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। सच में ये फ़ोटो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि आज के खूबसूरत पलों की यादें हैं। बाहुबली फिल्म ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। इस सेट ने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। आज यह सेट सिर्फ शूटिंग के लिए नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। लोग यहाँ आकर उसी भव्यता को करीब से महसूस करते हैं। यहाँ के हर कोने को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर एंगल से फ़ोटो शानदार आती है। इसलिए यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट है। दोस्तों, आप जो भव्यता यहाँ देख रहे हैं ना, उसे तैयार करने में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि ज़बरदस्त कल्पना और मेहनत लगी थी। इस सेट को डिज़ाइन करने के लिए पहले स्केच और मॉडल तैयार किए गए थे। आर्ट डायरेक्टर और उनकी टीम ने पहले पूरा साम्राज्य कागज़ पर बनाया, फिर उसे असली आकार दिया। हर खंभे, दीवार और मूर्ति को इस तरह तैयार किया गया कि वह हर कैमरे में और भी विशाल दिखाई दे। इस सेट को तैयार करने में सैकड़ों मजदूर, कलाकार और डिज़ाइनर लगे थे। लकड़ी, प्लास्टर, फाइबर और दूसरे हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल से इसे बनाया गया ताकि यह भव्य भी लगे और सुरक्षित भी रहे। सच में यहाँ आकर समझ आता है कि सिनेमा सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि आर्ट, टेक्नोलॉजी और मेहनत का शानदार मेल है। अगर आपने अभी तक इस जगह को सिर्फ स्क्रीन पर देखा है तो एक बार यहाँ आकर लाइव एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सिर्फ घूम नहीं रहे बल्कि एक ब्लॉकबस्टर मोमेंट जी रहे हैं। यह घूमते समय हमने एक बात नोटिस की, सेट के कुछ हिस्सों में समय के साथ थोड़ी टूट-फूट या घिसाव दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर प्लास्टर या बाहरी परताव उखड़ी हुई नज़र आती है। असल में ऐसे बड़े सेट लंबे समय तक खुले माहौल में रहते हैं, इसलिए मौसम, धूप और बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में नुकसान होना स्वाभाविक है। हालांकि यह सिर्फ बाहरी लेयर हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर फिल्म सेट मजबूत लेकिन हल्के मटेरियल से बनाए जाते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमतौर पर ऐसे स्थानों की नियमित देखभाल और मरम्मत की जाती है। इसलिए यहाँ घूमते समय हमें भी सावधानी रखनी चाहिए
और जहां नो एंट्री या चेतावनी लगी हो वहां नहीं जाना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली सेट और कंप्यूटर ग्राफिक्स मिलकर स्क्रीन पर एक अद्भुत दुनिया तैयार करते हैं। या खड़े होकर कल्पना कीजिए, चारों तरफ कैमरे, लाइट्स, कलाकार और डायरेक्टर। कितना भव्य माहौल रहा होगा शूटिंग के समय। और सच कहूँ तो यह फोटो और वीडियो लेना अपने आप में एक अलग अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे हम थोड़ी देर के लिए उस फिल्म का हिस्सा बन गए हो। यह सिर्फ एक सेट नहीं बल्कि सिनेमा की कला और कल्पना का शानदार उदाहरण है। इस सेट की सबसे खास बात सिर्फ इसकी भव्यता नहीं है बल्कि इसका डिटेलिंग लेवल है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो हर चीज़ कहानी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दीवारों की बनावट, मूर्तियों की डिज़ाइन, सीढ़ियों की ऊंचाई, सब कुछ इस तरह से प्लान किया गया है कि जब कैमरा घूमे तो हर फ्रेम रॉयल लगे। यह सेट सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था बल्कि फिल्म का एक कैरेक्टर जैसा था। जब भी कोई बड़ा सीन आता था यह भव्य माहौल उस सीन की ताकत को और बढ़ा देता था। फिल्मों में जो विशालता दिखाई देती है वह सिर्फ साइज से नहीं आती बल्कि सही लाइटिंग, कैमरा एंगल और बैकग्राउंड डिज़ाइन से आती है। यह खड़े होकर समझ में आता है कि एक सीन को ग्रैंड बनाने के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि पूरा सेटअप काम करता है। अब हम बाहुबली सेट से बाहर निकल आए हैं और हम वापस उसी जगह की ओर जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अभी हम बस में बैठे हैं और रास्ते में जो नज़ारे दिख रहे हैं वो भी कम शानदार नहीं है। देखिए इधर उधर जितनी हरियाली दिख रही है कितनी अच्छी तरह से मेंटेन की गई है। छोटे छोटे गार्डन, खूबसूरत फूल, साफ सुथरे रास्ते, पूरा माहौल बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर लग रहा है। यह हर चीज़ को बहुत प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है। चाहे नया सेट हो या थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर, सबको इस तरह से सजाया गया है कि वह कैमरे में अच्छे लगे और देखने वालों को भी आकर्षित करे। रास्ते के दोनों तरफ जो सौंदर्यीकरण किया गया है वो इस जगह को और भी खास बना देता है। कहीं पर अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग दिखती है तो कहीं पर खुले स्पेस और लंबी सड़कें जो यह एहसास दिलाती है कि यह सिर्फ एक फिल्म सिटी नहीं बल्कि एक पूरा सिनेमा टाउन है। बस में बैठकर घूमना भी अपने आप में एक अलग अनुभव है क्योंकि चलते चलते हर कुछ मिनट में कोई नया दृश्य सामने आ जाता है। सच में दोस्तों, यहाँ सिर्फ एक सेट देखने नहीं आते बल्कि पूरा माहौल महसूस करने आते हैं। यहाँ की सफाई, हरियाली और सजावट देखकर लगता है कि इस जगह को सिर्फ शूटिंग के लिए नहीं बल्कि टूरिस्ट एक्सपीरियंस के लिए भी खास तौर पर तैयार किया गया है। और सच कहूँ तो वापसी के रास्ते में भी ऐसा लग रहा है जैसे सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा है।
दोस्तों, अब हम आए हैं फिल्मी दुनिया टूर पर। यह एक खास अनुभव है जहां आपको एक ही जगह पर पूरी दुनिया की सैर करने का मौका मिलता है। यह टूर आपको एक काल्पनिक लेकिन बेहद आकर्षक दुनिया में ले जाता है। यहाँ अलग अलग देशों और मशहूर जगहों की झलक देखने को मिलती है। आइए मेरे साथ आज अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया का। आप यहाँ दुनिया के अजूबे की प्रकृतियाँ, रियो कार्निवल जैसा रंगीन माहौल और एफिल टावर जैसी शानदार आकृतियाँ एक ही स्थान पर देख सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि बिना देश बदले, बिना लंबी यात्रा किए आप एक ही जगह पर कई मशहूर लोकेशन का अनुभव ले सकते हैं। सच में यह टूर ऐसा लगता है जैसे कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया घूम ली हो। दादाजी, मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो। मैं दिशा से शादी करना चाहता हूँ।
दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नए और धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।